तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेन बताता है कि अब टानिया ने भी उनके टीम को ज्वाइन कर लिया है और अब वह तीनों एक साथ स्लाइम्स को मारने के मिशन पर निकले हैं। जिसके बाद वह तीनों हर जगह पर घूम घूम कर स्लाइम्स को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी स्लाइम नहीं मिलता है। अब रेन बोलता है कि स्लाइम एक नॉर्मल से मॉन्स्टर है जो काफी कमजोर होते हैं और वह इधर उधर फील्ड्स में या फिर फसलों को डिस्ट्रॉय करते हुए मिल जाते हैं और उन्हें कोई भी काफी आसानी से मार सकता है। तभी स्लाइम का नाम सुनते ही कानडे अजीब सा चेहरा बनाने लगती है, जो देखकर टानिया उससे पूछती है कि क्या कानडे को स्लाइम से डर लगता है। कानडे बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह स्लाइम्स को काफी आसानी से मार सकती है, पर स्लाइम्स काफी ज्यादा चिपचिपे होते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। टानिया बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह काफी दूर से ही अपने फायर बॉल और फायर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हुए स्लाइम्स को मार सकती है। तो कानडे सब कुछ उस पर छोड़ दे। यह सुनते ही कानडे तानिया की तारीफ करने लगती है और अब रेन उन दोनों को एक साथ खुश देखकर काफी खुश होता है। अब वह लोग हर जगह स्लाइम्स को ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं भी स्लाइम नहीं मिलता है, जो देखकर रेन बोलता है अब हमें आसमान में उड़ते हुए स्लाइम्स को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वह एक बर्ड के पास जाकर उसके सामने एक फॉर्मेशन बनाता है और अब अचानक रेन बेहोश हो जाता है, जो देखकर टानिया और कानडे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उस बर्ड के अंदर से रेन बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बस अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सोल को इस बर्ड के अंदर डाल दिया है। यह सुनते ही कानडे काफी हैरान हो जाती है। तभी रेन बोलता है यह बस बीस्ट टेमर की एक मामूली सी टेक्निक है, तो तुम दोनों इस जगह पर मेरी रियल बॉडी का ध्यान रखो। अब यह सुनते ही टानिया और कानडे दोनों ही एक साथ बोलने लगती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेन को इस तरह के स्पेल्स भी यूज करना आता होगा। रेन बोलता है यह तो बीस्ट टेमर की एक मामूली सी टेक्निक है। तभी वह दोनों उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगती है यह कोई मामूली टेक्निक नहीं है। अब रेन आसमान में उड़ते हुए हर जगह स्लाइम्स को ढूंढने लगता है। जिसके बाद वह कानडे और टानिया को लेकर उस जगह पर आता है जिस जगह पर सभी स्लाइम्स इकट्ठा होते हैं। तभी कानडे एक पत्थर उठाते हुए उन सभी स्लाइम्स को मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर टानिया उसे रोक देती है और बोलती है कि यह काम रेन को करने दो। और अब वह रेन से पूछने लगती है कि इस जगह पर उसे किस टाइप के स्पेल्स के बारे में पता है। रेन उसे बताता है कि मैं फायर बॉल कास्ट कर सकता हूँ और मेरे पास एक हीलिंग स्पेल भी है और मैंने यह दोनों स्पेल काफी पहले सीखे थे। अब टानिया बोलती है तो ठीक है, अपने फायर बॉल टेक्निक का यूज करते हुए उन स्लाइम्स पर अटैक करो। रेन बोलता है पर मेरी फायर बॉल टेक्निक काफी ज्यादा कमजोर है और मैं उसके यूज से इन सभी स्लाइम्स को नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है। पर टानिया उसे जबरदस्ती ऐसा करने के लिए बोलती है। अब रेन आगे बढ़कर अपने फायर बॉल टेक्निक का यूज करता है और तभी उस जगह पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद सभी स्लाइम्स मारे जाते हैं। यह देखकर रेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब टानिया उसे बताती है कि जब रेन ने कानडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उसे कानडे की फिजिकल स्ट्रेंथ मिल गई थी और अब जब इस जगह पर रेन ने टानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे टानिया की मैजिकल पावर मिल गई है। और इस दुनिया में ड्रैगोनाइट दूसरे ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर होती है और अब रेन उस मैजिकल पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक फायर बॉल और फायर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर सकता है। तभी उस जगह पर और भी स्लाइम्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टानिया बोलती है अब टाइम आ गया है रेन के प्रैक्टिस करने का, क्योंकि रेन को इस जगह पर मैजिकल पावर तो मिल गई है पर रेन को उस पावर को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो उसे प्रैक्टिस करके यह सीखना होगा। और तो और वैसे भी रेन कानडे और टानिया का मास्टर है, तो उसे उन दोनों से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जो सुनकर रेन टानिया से मैजिकल पावर का यूज करना सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब टानिया रेन को टेक्निक सिखाने लगती है पर वह रेन के गलती करने पर उस पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, जिससे रेन काफी ज्यादा डर जाता है। और अब काफी देर तक मेहनत करने के बाद रेन उन सभी स्लाइम क्रिस्टल को कलेक्ट करके गिल्ड में जमा करने के लिए आता है। वहीं टानिया और कानडे गिल्ड के बाहर बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और वह उनसे पूछती है कि आखिर वह दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हैं। कानडे उसे बताती है कि वह अभी अभी अपने मिशन से वापस लौटे हैं। तभी वह लड़की पूछती है कि आज उन लोगों ने इस जगह पर किसे मारा।
टानिया उसे बताती है कि कई सारे स्लाइम्स को, जो सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि उसकी मॉम उसे बताती है कि स्लाइम्स बहुत बुरे होते हैं और वह फील्ड्स में लगने वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खा जाते हैं। कानडे बोलती है अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से तुम्हारे फील्ड में स्लाइम्स नहीं आएंगे, हमने सभी को मार दिया है। तभी उस जगह पर रेन आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसे इस जगह पर उन सभी स्लाइम क्रिस्टल के काफी सारे पैसे मिले हैं। जो सुनते ही वह सभी लोग खुश हो जाते हैं और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद वह एक जगह पर जाकर काफी खाना खाते हैं। वहीं रेन सोच रहा होता है कि इस जगह के लोगों ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि टानिया एक नॉर्मल लड़की है और वह ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहनकर इधर उधर घूमती है। अब उस जगह पर खाना खाने के बाद टानिया और कानडे काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी रेन बोलता है आज तुम दोनों ने वैसे काफी ज्यादा मेहनत की है। टानिया बोलती है हमने कुछ भी नहीं किया, उन स्लाइम्स को ढूंढा भी तुम्ही ने था और उन्हें मारा भी तुम्ही ने। रेन बोलता है मैं यह इसीलिए कर पाया क्योंकि तुमने मुझे वह मैजिक स्पेल सिखाया। तभी टानिया रेन से पूछती है कि आखिर रेन ने बीस्ट को टेम करना कहाँ से सीखा है, क्योंकि उसकी पावर्स थोड़ी अजीब है। और अब वह दोनों रेन से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं। रेन बोलता है वह बस एक बोरिंग स्टोरी है और कुछ भी नहीं। टानिया बोलती है उनके पास काफी खाली टाइम है तो वह स्टोरी सुनने को तैयार है। अब रेन उन्हें बताता है कि उसने बीस्ट को टेम करना अपने विलेज से सीखा था और उसके विलेज के सभी लोग बीस्ट टेमर थे और उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही बीस्ट को टेम करना सिखाया था। साथ ही साथ उसने अपने विलेज के एक आदमी से इंसेक्ट को भी टेम करना सीखा था। उसका एक छोटा सा गांव था जिसका कोई भी नाम नहीं था और उस जगह पर सभी लोग काफी अच्छे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहते थे। पर एक दिन वह गांव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और अब उस जगह पर कुछ भी नहीं है। अब यह सुनकर रेन और कानडे दोनों ही उदास हो जाती है और बोलने लगती है कि उन्हें नहीं पता था कि रेन का पास्ट इतना सैड है और वह लोग बस इस जगह पर रेन के बारे में और भी जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में रेन से पूछा। पर अगर पुरानी बातों को याद करके रेन को बुरा लगता है तो उसे उस बारे में उन लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। रेन बोलता है मुझे तुम लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वह उन दोनों को बताता है कि यह तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मेरे पेरेंट्स उस दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे फॉरेस्ट में जाकर अपनी टेमिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहा। जो सुनकर मैं काफ़ी खुशी से विलेज से काफ़ी दूर जंगल में आ गया और उस जगह पर अपनी टेमिंग प्रैक्टिस करने लगा। और प्रैक्टिस करते करते रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला और विलेज की ओर वापस आते हुए मैंने लाल आसमान देखा, जबकि उस वक्त काफ़ी रात हो रही थी, जो देखकर मैं काफ़ी तेजी से विलेज की ओर भागता हुआ आया। पर उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस जगह पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और उस दिन वह अपने विलेज का इकलौता सर्वाइवर बचा। कुछ टाइम के बाद उस जगह पर कुछ एडवेंचरर्स आए और वह रेन को अपने साथ इस जगह पर ले आए और उन्होंने रेन को यह बताया कि उसके विलेज पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था, जिस अटैक में उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया और सभी लोग मारे गए। जिस दिन के बाद से रेन ने इस टाउन में काम करना स्टार्ट किया और इसी जगह पर रहने लगा। पर आज से 6 महीने पहले वह आरियोस और उसकी टीम से मिला और आरियोस ने उसे अपनी टीम का मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया, जो देखकर वह काफ़ी खुश था। जिस दिन के बाद से रेन ने आरियोस के टीम में काम करना स्टार्ट किया, वह आरियोस और उसके टीम मेंबर्स का सभी काम किया करता था और वह लोग हमेशा उस पर चिल्लाते रहते थे, जो देखकर उसे लगता था कि वह सभी लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे से काम करूं। पर फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे अपने साथ बस एक नौकर के रूप में रख रखा है। और अब यह सुनकर उस जगह पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी कानडे रेन के पास आती है और उससे बोलती है कि जब से वह रेन से मिली है तभी से वह सोचा करती थी कि आखिर रेन सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे क्यों रहता है। पर अब वह समझ गई है कि रेन चाहता है कि जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी के भी साथ ना हो, इसीलिए वह हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता है। तभी टानिया रेन के पास आती है और बोलती है कि रेन काफ़ी ज़्यादा काइंड है और यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वह यह देखकर खुश है कि रेन उसका मास्टर है। और अब वह दोनों ही उस जगह पर रेन की तारीफ करने लगते हैं, जो देखकर रेन सोचता है अब मुझे पता चला कि असली कॉमरेड्स इस तरह के होते हैं।
तभी कानडे और टानिया दोनों ही आरियोस और उसकी टीम पर गुस्सा होने लगती है, जो देखकर रेन उन दोनों को शांत करता है। तभी कानडे टानिया से मजे लेने लगती है और अब वह सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रेन टानिया और कानडे के साथ अपने नए मिशन पर ऑर्ग को मारने के लिए आया होता है। अब रेन बोलता है कि ऑर्ग ई रैंक मॉन्स्टर है, यह जाइंट गॉब्लिन की तरह है और गॉब्लिन से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर इनके अंदर गॉब्लिन से काफी ज्यादा दिमाग भी होता है और यह काफी सूझबूझ से काम करते हैं। अब वह सभी लोग उन ऑर्ग को मारने लगते हैं। वहीं पर टानिया और कानडे कंपटीशन कर रही होती है कि इस जगह पर ज्यादा ऑर्ग को कौन मारता है। यह देखकर रेन उन दोनों को संभल कर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ऑर्ग उतने भी कमजोर नहीं होते हैं। तभी टानिया रेन के बात को काटते हुए बोलती है वह एक ड्रैगोनाइट है और ऑर्ग्स उसके सामने कुछ भी नहीं, वह पलक झपकते ही उन्हें हरा सकती है। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। अब वह लोग वहां पर मौजूद सभी ऑर्ग को मार देते हैं। तभी टानिया की नजर उस जगह पर एक ऑर्ग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वह ऑर्ग टानिया का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जो देखकर टानिया डर जाती है और वह अपने फायर अटैक से उस ऑर्ग को मार देती है। पर उसी वक्त एक दूसरा ऑर्ग टानिया पर पीछे से अटैक कर देता है, पर तभी रेन बीच में आता हुआ टानिया को बचा लेता है, पर ऑर्ग के अटैक से वह खुद घायल हो जाता है। अब टानिया रेन के लिए परेशान होने लगती है। रेन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हीलिंग स्पेल की मदद से इसे ठीक कर सकता हूँ। और अब वह अपने हाथ को हील कर लेता है। पर यह देखकर टानिया को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से इस जगह पर रेन को हर्ट हुआ। पर रेन उसे परेशान ना होने के लिए बोलकर उन सभी लोगों को गिल्ड में चलने के लिए बोलता है। अब जब रेन गिल्ड से पैसे लेकर वापस आता है तो वह गिल्ड के बाहर बस कानडे को देखता है, जिससे वह टानिया के बारे में पूछता है। अभी कानडे उसे बताती है कि कुछ मिनट पहले वह यहीं पर थी, पर वह उसे काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी और वह यहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया जाता है कि टानिया एक जगह पर खड़ी होती है। तभी उसके पास वह छोटी लड़की आते हुए उसे पूछती है कि आज टानिया ने इस जगह पर किस किस को मारा। पर टानिया काफी अपसेट होती है और बोलती है कि आज उसने किसी को भी नहीं मारा। अब टानिया को अपसेट देखकर वह लड़की बोलती है क्या टानिया को चोट लगी है। उसकी मॉम हमेशा उससे बोलती है कि जब भी उसे कभी चोट लगे तो वह इस बारे में अपनी मॉम को बता दे, जिससे वह चोट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अगर टानिया को भी चोट लगी है तो वह उसे बता सकती है। पर टानिया बोलती है नहीं, उसे चोट नहीं लगी है, वह बिल्कुल ठीक है। और अब यह सुनकर वह लड़की वहां से चली जाती है, जिसके बाद टानिया सोचने लगती है कि रेन ने उसे पहले ही इसके लिए वार्न किया था, पर उसे अपने ड्रैगोनाइट होने का घमंड हो गया था, जिस वजह से उसने रेन की बात को इग्नोर कर दिया और इसी वजह से रेन को आज चोट लगी। तो क्या अब रेन उसे कभी माफ करेगा और अब वह रेन को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी। तभी उस जगह पर रेन आ जाता है और टानिया से पूछता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। अब रेन को देखते ही टानिया उससे माफी मांगने लगती है। तभी रेन टानिया से बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनते ही टानिया बोलती है तो क्या रेन को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। रेन बोलता है नहीं, तुम उसके लिए मुझसे पहले ही माफी मांग चुकी हो, तो बस अगली बार इसका ध्यान रखना। और तुम्हारे लिए मैं और कानडे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इस बारे में अब भूल जाओ। तभी कानडे भागते हुए आकर टानिया को गले लगा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को इनके अंदर रेन इनके ओनर से एक दूसरा रूम मांग रहा होता है, पर उस लेडी के पास अभी भी दूसरा रूम नहीं होता है। अब रेन दोबारा से टानिया और कानडे को बेड देकर खुद नीचे सो जाता है। वहीं टानिया सोच रही होती है आखिर कोई पर्सन इतना काइंड कैसे हो सकता है। रेन ने हमें बेड दे दिया है और वह खुद नीचे सो रहा है। यहाँ तक कि उसकी गलती पर भी रेन उस पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह खुश है कि टानिया को इस जगह पर चोट नहीं लगी। और अब टानिया को रेन के लिए एक अजीब सी फीलिंग फील होने लगती है, जो उसे समझ में नहीं आता है। वहीं वह लगातार रेन के बारे में ही सोची चली जा रही होती है और तभी वह इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जल्दी से वहां पर सो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन रेन अपना एक मिशन कंप्लीट करके आ रहा होता है। वहीं उसके पास काफी ज्यादा जेम्स हो चुके होते हैं, जिन्हें गिल्ड में जमा करके उसे काफी पैसे मिलेंगे। जो सुनकर कानडे काफी खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि अब उसे खाने के लिए काफी सारा खाना मिलेगा। तभी टानिया बोलती है कि इन पैसों से रेन को अपने लिए कोई वेपन खरीदना चाहिए,
क्योंकि कानाडे और उसे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है, पर रेन को इस जगह पर वेपन की जरूरत पड़ सकती है। यह सुनते ही कानाडे बोलती है, तो क्या आज वह लोग पेट भर खाना नहीं खाएंगे? यह सुनकर रेन बोलता है, पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद वेपन खरीदेंगे। यह सुनते ही कानाडे खुश हो जाती है। तभी अचानक रेन रुक जाता है और काफी सीरियस होकर अपने सामने देखने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रेन के सामने आरियोस अपने टीम के साथ खड़ा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।